हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक बात बता दूं, नोट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर दी हुई है, आप सब मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक मोटिवेशन। यहाँ पर देख पा रहे हैं मोटिवेशन। चलिए इस पर बात करते हैं। प्रोत्साहित होना अर्थात मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रोत्साहित होना। यह लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है, जिसका अर्थ है मोभ, मोटर और मोशन। अर्थात ये सभी है गति से जुड़ा हुआ है। अर्थात अभिप्रेरणा एक गति के रूप में कार्य करती है जो किसी इंसान को उद्धत कर देती है। इसका परिभाषा है किसी व्यक्ति के आंतरिक मनोशारीरिक क्रिया जो उत्पन्न होकर किसी विशेष कार्य को करने की प्रवृत्ति जागृत कर देती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो बहुत ही जरूरी है याद करने की। यह प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। अर्थात मोटिवेशन क्या है, एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के भाव तथा क्रिया का अद्भुत मिलन होता है। इसमें पहले व्यक्ति भावात्मक रूप से उत्तेजित हो जाता है। यही उत्तेजना उसके अंदर ऊर्जा का रूप धारण कर लेती है जो उसे किसी कार्य विशेष को करने के लिए धकेलती है। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं मनोवैज्ञानिक परिभाषा क्या है। स्किनर क्या कहते हैं, प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। अर्थात उनका मानना है कि प्रेरणा जब सीखते हैं तो वह राजमार्ग की तरह काम करती है। गुड कहते हैं प्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, अर्थात अभिप्रेरणा नियमित रूप से ठीक है ना कार्य करने की जो है ना प्रक्रिया है। आगे देखिए आगे क्या होता है। अभिप्रेरणा के प्रकृति एवं विशेषता क्या है, चलिए देखते हैं। यह प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों है। ठीक है, अभिप्रेरित व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति तक सक्रिय रहता है। अर्थात कोई भी इंसान है जब उनकी उद्देश्य पूर्ण हो जाती है तो वह क्या है ना, वह उद्धत नहीं रहते हैं, वह सक्रिय नहीं रहते। जैसे आप सभी सीटेट तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी सीटेट क्रैक हो जाए तो आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे। अर्थात जब तक आप सक्रिय रहेंगे, जब तक आपका उद्देश्य प्राप्ति न हो। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है। यह किसी आवश्यकता के लिए जन्म लेता है। ठीक है ना, अभिप्रेरणा क्या है ना, आपकी कोई आवश्यकता होती है उसके लिए जन्म लेता है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले अभिप्रेरकों को मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कहते हैं। करते हैं र या हा होगा, कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकृति में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, यहाँ तक आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। आइए आगे देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ क्या है ना मोटिवेशन, अर्थात अभिप्रेरणा के घटक, संघटक या स्रोत कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीड है मतलब आवश्यकता, इसको एन से डिनोट करते हैं। ड्राइव मतलब चालक, इसको डी से डिनोट करते हैं। इंसेंटिव प्रोत्साहन, जिसको आई से कहते हैं। मोटिव, जिसको प्रेरक, एम से करते हैं। अर्थात यहाँ पर दिया हुआ है एम बराबर नदी, अर्थात NDI। आगे देखेंगे इसको एक एक करके। ठीक है ना, नीड मतलब आवश्यकता। यह इंसान की शारीरिक अभाव है जिसके उत्पन्न होने से हम शारीरिक असंतुलन या अभाव महसूस करते हैं। जब आवश्यकता आती है, जब नीड होती है, ठीक है ना, तो ये इंसान के एक क्या कहा गया है, शारीरिक अभाव है। ठीक है ना, कमी है, जिसको पूरा करने के लिए इंसान असंतुलन या कहना अभाव महसूस करते हैं। आगे क्या है, ड्राइव मतलब चालक। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। जब तक वह शांत नहीं होता हम तनाव में रहते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई कुआं है, हमें प्यास लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्यास, तो हमें ही कुआं के पास जाना होगा, न कि कुआं आपके पास आएगा। तो इस प्रकार से जब पानी पी लेंगे तो हमारी प्यास क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या होता है। इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन, वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो हमारे चालक को शांत कर देता है उसे प्रोत्साहन कहते हैं। ठीक है,
कोई भी तत्व होते हैं जो वातावरण के, और हमें जो चालक है उसको शांत कर दें, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे? प्रोत्साहन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है। और ये प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक प्रोत्साहन, जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि सुख, भोजन, धन, ठीक है ना, संपत्ति, ये सब क्या ना इंसान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये धनात्मक प्रोत्साहन हुआ। अब देखिए इसमें ऋणात्मक प्रोत्साहन भी है, जो इंसान नहीं चाहता है, जैसे कि दंड, दुख, नफरत, पीड़ा, कष्ट, ठीक है ना, ये सब क्या है ना, ये ऋणात्मक है, जो इंसान नहीं चाहता है। मोटिव मतलब प्रेरक, ये आवश्यकता चालक प्रोत्साहन का योग होता है। क्या होता है? योग होता है। और यहाँ पर देख पा रहे थे ऊपर बिंदु में आया हुआ था एम बराबर नदी बताए थे, अर्थात है NDI याद करने की चार जो है ये चालक है, तत्व है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? एम बराबर नदी कह सकते हैं, जैसे कि एम बराबर महासागर और नदी, ठीक है ना, नदी कहाँ मिलती है? महासागर में, इसलिए एम बराबर नदी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, टाइप ऑफ मोटिव यानी प्रेरक का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर 3 भाग है। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या है 3 भाग, ये क्या है? ठीक है, दैहिक अभिप्रेरण, ये क्या होता है? भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, खेलना, सुख प्राप्ति, क्रोध, भय, प्रेम, काम, ये सब क्या है? दैहिक अभिप्रेरण है, जो शरीर में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण क्या है? जिज्ञासा, पलायन, दंड, पुरस्कार, प्रशंसा इत्यादि, ये सब क्या है? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण है, जो मनोविज्ञान ने, ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने ये सब क्या है ना, इस चीज़ को बताए हैं कि ये शरीर में उत्पन्न जो होता है, जैसे जिज्ञासा है, ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक जो है ना, अभिप्रेरण कहेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है? सामाजिक अभिप्रेरण, जो समाज से उत्पन्न होता है, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, सामाजिकता, लज्जा आदि, ये सब क्या है? सामाजिक अभिप्रेरण है, जो समाज से उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे क्या है अभिप्रेरण का शिक्षा में महत्व, ठीक है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ क्या ना एडुकेशन, ये कैसे होते हैं जरा देखेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अभिप्रेरणा के द्वारा केवल विषयों का ही ज्ञान सरलता से नहीं होता, बल्कि कौशलों का परीक्षण भी सरलता से किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पर परीक्षण है, यानी कौशलों का परीक्षण है, उसको भी सरलता से आसानी से किया जा सकता है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए छात्रों को निरंतर सक्रिय रहती है, यानी रखती है। अभिप्रेरणा है ना, छात्रों को क्या रखती है? तो निरंतर सक्रिय रखती है, हमेशा के लिए जो है ना उद्धत बनाकर रखती है। ठीक है, अभिप्रेरणा छात्रों को तब तक अभिप्रेरित करती है जब तक वह सीख न ले, यानी विद्यार्थी जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, जब तक वह उद्धत रहते हैं, जब तक अभिप्रेरित रहते हैं, जब तक उसके सामने जो है ना कोई जो है ना लक्ष्य है उसको सीख न ले। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, अभिप्रेरणा छात्रों में किसी लक्ष्य के प्रति उत्सुकता पैदा करती है। ठीक है, पाठ सहगामी क्रियाओं तथा सेवा कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने में इसका महत्व है। ठीक है, यानी कोई भी काम है उसमें जो है ना इनका इम्पोर्टेंस जो है ना, आगे क्या बताते हैं यहाँ पर, व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायता होता है। व्यक्ति के क्या है ना संपूर्ण विकास में क्या होता है? तो सहायता होता है। ठीक है, आगे देखिए अब क्या कहते हैं यहाँ पर, फ्रेंडसन के अनुसार क्या हो रहा है? फ्रेंडसन के अनुसार अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियाँ क्या है? यहाँ पर पुरस्कार एवं दंड। ठीक है, कोई बच्चा होता है, क्या होता है? कोई बच्चा होता है, अगर कोई क्लास में या वर्ग में अच्छा कर पाता है तो उसको पुरस्कार देते हैं, एक छोटा कलम दे दीजिए या बुक दे दीजिए या कॉपी दे दीजिए, वह क्या होता है? उत्साहित हो जाता है। अगर वो कोई गलती काम कर लिया होता है उसको थोड़ी सी छोटी सी दंड देते हैं ताकि वह नहीं कर पाए, तो ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का अभिप्रेरण है। प्रशंसा एवं निंदा, प्रशंसा भी करेंगे तो भी अभिप्रेरित होते हैं और निंदा भी करते हैं तभी भी अभिप्रेरित होते हैं। सफलता एवं असफलता, कोई सफलता के बाद भी अगर प्रोत्साहित करते हैं तो अभिप्रेरित होते हैं, और असफलता भी होता है
तभी अभिप्रेरित होते हैं। प्रतियोगिता एवं सहयोग, कोई प्रतियोगिता में अच्छा कर पाए हैं तो भी, और सहयोग से कोई काम करते हैं तब भी अभिप्रेरित होते हैं। कक्षा का वातावरण अगर अच्छा रहे तो वह खुद से अभिप्रेरित हो जाते हैं। प्रगति का ज्ञान होना चाहिए, आकांक्षा का स्तर होना चाहिए, रुचि उत्पन्न होना चाहिए, नवीनता यानी कुछ नया करने की जुनून उत्पन्न होना चाहिए, आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, प्रथम है आंतरिक अभिप्रेरणा। जो व्यक्ति खुद से कोई काम में रुचि लेता है वह आंतरिक अभिप्रेरण कहलाता है। क्या कहा? यानी जो व्यक्ति खुद से जो है ना कोई काम करने में, ठीक है ना, रुचि लेता है तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरण है। ठीक है, और यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरण, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अभिप्रेरित होते हैं उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर रमेश है, कौन है? रमेश है। ठीक है, और यहाँ पर उनके पिताजी है। ठीक है, और पिताजी काम करते हैं बाइक का। ठीक है, बाइक का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाइक का काम कर रहे हैं। अगर रमेश को कोई जॉब नहीं होता है, रमेश को क्या है ना, कोई जॉब नहीं होते हैं, तो उनके पिताजी कहते हैं, ठीक है, तो उनके पिताजी क्या कहते हैं, बेटा एक काम कर, तो आ मेरे साथ और ये रिंच उठा ले, ठीक है, नहीं चाबी उठा और बाइक को खोला कर। ठीक है, और रमेश कहता है नहीं पापा ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि हाथ में कजली लग जाएगी। ठीक है ना, तो पिता यहाँ से कह रहे हैं कि बेटा तू काम कर, लेकिन बेटा कहता है नहीं पापा कजली लग जाएगी। तो बाह्य अभिप्रेरण पिता कर रहे हैं और आंतरिक अभिप्रेरण इनका नहीं है। इनका आंतरिक अभिप्रेरण क्या है कि हम जॉब करें, ठीक है, सरकारी जॉब करें। ठीक है, तो आंतरिक रूप से भी प्रेरित है पढ़ने में, लेकिन पापा कहते हैं बेटा तू काम कर, बाइक का काम कर। तो पिताजी बाह्य अभिप्रेरण का काम कर रहे हैं और रमेश खुद से अभिप्रेरित है जॉब के लिए। तो आंतरिक अभिप्रेरण क्या हुआ? जो इंसान खुद से जो है ना कोई काम करने में रुचि लेता है वह आंतरिक अभिप्रेरण कहलाएगा, और जो बाह्य रूप में किसी के माध्यम से, किसी के कहने पर, ठीक है ना, काम करता है तो क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरण होता है। तो ये बिंदु आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बिंदु को जो है ना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।